हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। कैसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके वीकली होरोस्कोप के बारे में, यानी कि 4 मई से लेकर 11 मई ये लाइफ जीपीएस बताएगा वर्गो लगन है मून साइन के लिए। अगर आपका कन्या लगन है, कन्या चंद्र राशि, तो आपके लिए क्या क्या माहौल बनने वाला है, क्या क्या घटित होने वाला है, कहां पॉजिटिविटी को आपको मैक्सिमाइज करनी है, कैसे नेगेटिविटी से आपको बचना है, हर इंपैक्ट के बारे में देखूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए क्या है कि आपके लगन का स्वामी जो मरकरी यानी कि बुद्धि का कारक, इंटेलिजेंस का कारक, जो बिजनेस कराता है, जो ट्रेड कराता है, जो लॉजिकल थिंकिंग रखता है, जो इमोशंस में नहीं लॉजिकल सोचता है, प्रैक्टिकल सोचता है, उसका कारक अभी तक कहां था? ड्रीमिंग में था, नीच राशि में था, यानी कि उसका लॉजिक काम नहीं कर रहा था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, चीजों को ऑडिट नहीं कर पा रहा था, कहीं ना कहीं वो एनर्जी नहीं आ पा रही थी, वो द्वंद, वो फॉग आ गया था, जो पैशन था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया था। लेकिन अब वो समय है, वो दोबारा से रिजुविनेट करेगा खुद को, दोबारा से अपने आप को नर्चर करेगा। अब आप लॉजिकल सोच पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने हो वो आप सॉल्व कर जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएगा आपको, अमेजिंग प्रॉब्लम सॉल्वर। कितना बड़ा भी चैलेंज आपके सामने इस समय क्यों ना हो, अब 7 मई के बाद आप अपनी चैलेंजेस को खत्म करोगे, कोई विपरीत स्थितियों से आप निकल जाओगे। क्योंकि 12th हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठा था, विपरीत स्थितियां दे रहा था, लेकिन लगन का स्वामी जैसे 8th हाउस में जाएगा, कॉन्क्रीट लेवल पे आप कोई सॉल्यूशन ढूंढने वाले हो, आप अपनी लाइफ में अब ब्लेसिंग्स को गैदर करने वाले हो। तो नारायण की भांति अब आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी महाभारत को जीत सकते हैं और इस कलयुग में भी अपना वर्चस्व दोबारा पा सकते हैं। यानी कि जो अब नेम फेम आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया था, आपको अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया था, अब आप उस दोबारा उसको उठाओगे, इकट्ठा करोगे। ये वीक बहुत बड़ा रामबाण होने वाला है, बहुत बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होने वाला है। यानी कि बहुत बड़े समय काल जो परिवर्तन होने वाला है, उससे पहले की आहट आपके लिए बहुत सुंदर होने वाली है। ऐसा क्यों होने वाला है आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए, मंगल के साथ चंद्रमा 11th हाउस में बैठ के 11th लॉर्ड इसको नीच भंग कर रहा है मंगल का, यानी कि 8th हाउस का मालिक 8th हाउस का मालिक 11th में बैठा था, 11th हाउस के साथ बैठ गया, तो कोई अर्न मनी मिलना, डिजायर फुलफिल होना, कि ठीक है कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन का पूरा होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं चैलेंजेस, वो द्वंद आ रहा था, वहीं पे कहीं ना कहीं लॉजिकली आप ऑडिट कर पाओगे, आप अपने आप को एक अच्छी रीजनिंग दे पाओगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कैसे करना है, हर चीज के पीछे एक लॉजिक लगा पाओगे। अब आप इमोशंस में नहीं भाओगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कर पाओगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और मून की पोजीशन क्या बन रही है, देखिए इस वीक में आपके 11th हाउस, 12th हाउस, 1st हाउस एंड 2nd हाउस में ट्रांजिट करेंगे, यानी कि मून की पोजीशन भी बहुत अच्छी है, गंडांता जोन को क्रॉस करेंगे, यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे के आसपास थोड़ा सा द्वंद तो आएगा, लेकिन ये ओवरऑल वीक को देखो तो बहुत शानदार जाने वाला है, बहुत अल्टीमेट रिजल्ट आप सभी के लिए मिलने वाले हैं। चलिए बात करूंगा इस एनर्जीज को ब्लेंड करूंगा हर एस्पेक्ट में आपकी लाइफ के, यानी कि लव के बारे में बात करूंगा, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। इन द एंड ऑफ द वीडियो आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीक को और कैसे बेहतर किया जा सकता है। और लेकिन एक चीज को आपको बताना चाहता हूं, देखिए मैं यहां पर आपको कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव या कुछ भी क्रिटिकल एनालिसिस करके बताता हूं, ये एक ट्रांजिट वीडियो के हिसाब से होती है, आपकी मर्जी से या मेरी मर्जी से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। समय काल अपने समय से चीजें बदलेंगी, ग्रह दशा महादशा अपने समय से बदलेगी, और बहुत कुछ मैटर करता है आपके नेटल चार्ट पर, आपकी दशा महादशा क्या चल रही है, ग्रहों की क्या पोजीशन होने वाली है। तो किसी भी चीज को बहुत पॉजिटिवली या बहुत नेगेटिवली नहीं लेना है, आपको बहुत ही स्टेबल रहना है, माइंडसेट को अपने स्टेबल रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है, आए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हमें पॉजिटिव अप्रोच रखना है, अप्रोच को बहुत बेहतर रखना है। और ये अप्रोच अब आप 7th मई के बाद रख पाएंगे, क्योंकि अभी तक इंटेलिजेंस का कारक, आपका इंटेलेक्चुअल जो था, बुद्धि का कारक कहीं ना कहीं नीच राशि में था ना, अब आपके पास वो दिमाग आएगा, कॉन्शियस माइंड आपका हील्ड हो जाएगा कि यार मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत, मुझे क्या इनटेक करना है, क्या चीज लेना है, क्या चीज को मुझे एग्जिट कर देना है, वो चीज आपके लिए बहुत बेहतर समय आ रहा है। चलिए बात करते हैं फाइनली आपके लव के बारे में। लव क्या बता रहे हैं, देखिए 5th हाउस का मालिक आपके 7th हाउस में बैठा है, एक्सॉल्टेड शुक्र के साथ बैठा है यानी कि जो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 7th हाउस का मालिक होता है, एक्सॉल्टेड शुक्र के साथ बैठा है। और राहु देव बहुत जल्दी निकल जाएंगे, आपके आ जाएंगे 10 दिन के बाद, यह राहु देव यहां पर आ जाएंगे आपके, यानी कि इसका इंपैक्ट आपको दिखने लगा होगा। राहु 0 डिग्री पे आ गए, यानी कि उनका इंपैक्ट बहुत कम हो रहा है, अब 7th हाउस से निकल रहा है। अब आपके पास शनि और सैटर्न, शनि और शुक्र देव बचे हैं, एक्सॉल्टेड शुक्र जो आपके भाग्य का मालिक भी है, यानी कि अब आपका कर्म आपका साथ देंगे, यानी कि आपका रिसेंट रिलेशनशिप, आप कितने लॉयल रहे, कितने डिग्निटी के साथ आपने अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन किया। आप एक समय में 2 नावों में तो नहीं गए,
रिलेशनशिप वाइज आपको यहाँ शनिदेव ब्लेस करने वाले हैं या फिर आपको क्या नाम है पनिशमेंट देने वाले हैं। आपका रिलेशनशिप रुकेगा या टूट जाएगा, इट ऑल डिपेंड्स आपने पिछले 1-1.5 साल में क्या क्या क्रिया की है, आपके क्या एक्टिविटीज आपने की हैं, उस बेसिस पे आपको यहाँ रिजल्ट मिलने वाला है। रिलेशनशिप वाइज यहाँ पे आप कुछ चीजें शो ऑफ भी करेंगे। देखिए अगर एक पॉजिटिव आउटकम, आप एक रिदम अच्छी चल रही है आपकी रिलेशनशिप में एज ऑफ नाउ, तो अब आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ शो ऑफ भी करेंगे आप इस टाइम रिलेशनशिप का। आप अपने रिलेशनशिप को फ्लॉन्ट करेंगे, अपने जो आपका जो पार्टनर है उसके सामने आप बहुत ज्यादा चुलबुले से, चाइल्डिश से होने की कोशिश करेंगे। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो अपने कुछ नखरे दिखाएंगे, ठीक है। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और इस समय साथ साथ आप किसी तरह का प्रॉब्लम, चैलेंजेस एक दूसरे की लाइफ में चल रहा था उसको सॉल्व करने की कहीं ना कहीं आप कोशिश भी करेंगे। मूड स्विंग्स को यहाँ पर कंट्रोल करता हुआ नजर आ रहा है मुझे, तो मूड स्विंग्स यहाँ पे आपके बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होने वाले हैं। चंद्रमा का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ेगा मंगल के साथ, तो कहीं ना कहीं ये मैं देख रहा हूँ कोई डिजायर पूरी होती हुई नजर आ रही है। किसी पार्टी में जाना, किसी फंक्शन में जाना, किसी से मित्र से मिलना, ठीक है, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बैठ के अपनी रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन करना, ठीक है, क्योंकि आपको एक रिलेशनशिप वाइज एक जेन्युइन इंसान चाहिए, एक प्रैक्टिकल इंसान चाहिए, आपको हार्ड वर्कर चाहिए, ठीक है। वो हार्ड वर्कर आपको अगर मिल गया बाय गॉड ग्रेस, तो आप इस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ने वाले आने वाले 2.5 साल में। हो सकता है इस रिलेशनशिप को आप शादी में भी कन्वर्ट कर दें, तो ऐसे सिनेरियो भी बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत पॉजिटिव समय है। एक ऑडिट करेंगे आप कि मेरे लिए ये इंसान कैसा है, मेरे लिए इंसान कैसा हो सकता है फ्यूचर के लिए, ठीक है। अब ऑडिट करेंगे कितना मेरे लिए सही है, कितना गलत है, कौन रेड फ्लैग है, कौन ग्रीन फ्लैग है, ठीक है। किसी ना किसी तरह की आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे थे, किसी तरह का कोई कंपटीशन आ गया था, किसी बाहरी व्यक्ति का कोई इंटरफेरेंस आ गया था, तो वहीं कहीं ना कहीं इस वीक में वो क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। थर्ड पार्टी बाहर एग्जिट होती हुई नजर आ रही है और अब आप बहुत सुकून के साथ अपनी लाइफ में रह पाएंगे, जी पाएंगे और अपने रिलेशनशिप को स्टेबल कर पाएंगे। बट अगर आपने यहां नेगेटिवली ट्रिगर कर दिया अपने सैटर्न को, तो यहां पर आपको एक कर्ज के रूप में, एक पनिशमेंट के रूप में मिलेगा। कहीं ना कहीं डिटैचमेंट, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट, चैलेंजेस और कहीं ना कहीं ब्रेकअप होता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर वही चीज स्टे करेगी, वही सस्टेन करेगा जो आपके लिए एक्चुअल में रियल होगा। जो फेक होगा यहां पर रिलेशनशिप चलेगा नहीं, जो रियल रिलेशनशिप होगा वो आने वाले 2.5 साल क्या, आने वाले 25 साल भी चल सकता है। इस तरह का सिनेरियो मुझे यहां नजर आता हुआ आ रहा है आप सभी के लिए। चलिए बात करता हूं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। अभी मैं बात कर रहा था कि 5th हाउस का मालिक 7th में बैठा है, 9th हाउस का मालिक अभी आप 7th में रहा है, 7th हाउस का मालिक आपका 9th में बैठा है। तो ये शिफ्टिंग चल रहा है, ठीक है। तो पार्टनरशिप को लेके आप बहुत ज्यादा ऑडिट कर सकते हैं, सही गलत को लेके आप इस वीक में बहुत ज्यादा ऑडिट कर सकते हैं। सामने वाले को परफेक्शन की तरफ आप जा सकते हैं, परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये देखिएगा लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। बस एक भगवान और भगवान की बनाई हुई प्रकृति के अलावा कुछ भी परफेक्ट नहीं है। तो अब आप ये देख लीजिए आपका रिलेशनशिप कैसे परफेक्ट हो सकता है। आप अपने आप में परफेक्ट नहीं है तो आप अपने स्पाउस में वो परफेक्शन ना ढूंढे, आप अपने स्पाउस में कोई अथॉरिटी ना ढूंढे, आप अपने स्पाउस में कोई गवर्नमेंट वाली फिगर ना, मतलब आप ये ना देखें कि आपका जो पार्टनर था, आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि आपको कोई अथॉरिटेटिव इंसान चाहिए था, आपको कोई रिस्पॉन्सिबल इंसान चाहिए था, आपको वो इंसान चाहिए था जो दूसरों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर ले। तो ये एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में आपका डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। जिस दिन आप ये समझ गए कि ये चीज पूरी हो या ना हो, यानी कि 12th हाउस में जब आपका लियो साइन पड़ रहा है, अथॉरिटी वाली चीजें, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल वाली चीजें अगर पूरी नहीं हो पा रही हैं, बाय गॉड ग्रेस आपको कोई पूर्व पुण्य के हिसाब से आपको कोई पार्टनर मिला है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके साथ खुद को अलाइन कीजिए। और ये वीक बहुत बेहतर है कि आप अपने डिस्प्यूट को इस वीक में खत्म कर सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई इनिशिएट ले सकते हैं कि इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। अब वो क्या सॉर्ट आउट करने का क्या लेवल है, आपका डिवोर्स का केस चल रहा था उसे सॉर्ट आउट करना है, या डिवोर्स का फाइल करना है वो सॉर्ट आउट करना है, या लाइफ में छोटी छोटी चीजें चल रही थी, अपने बीच में कोई अनबन हो गई थी, बात नहीं कर रहे थे 1-2 दिन से, या कुछ टाइम से बात नहीं चल रही थी, या उतना स्मूथ रिलेशनशिप नहीं था, तो अब कहीं ना कहीं वो चीजें सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही हैं। ये वीकेंड आते आते यानी कि 11th के आसपास आते आते चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। आपका लव रोमांस पीक पे जाएगा, आपका रोमांटिसिज्म आपकी लाइफ में आएगा, आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी आएगी। आपको कोई ना कोई चीज हिट करेगी कि लाइफ में हर चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं होती, परफेक्शनिस्ट कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं तो सामने वाला कैसे हो सकता है। आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगा कि सामने वाला जैसा भी है मेरा पार्टनर है, तो वाला फीलिंग आपको बहुत अच्छे लेवल पे, एक तरह से बहुत अच्छे लेवल पे आपको
सुकून देके जाएगी, आपका नजरिया बदल जाएगा, लाइफ में चेंजेस आएंगे और आप अपने पार्टनर के साथ अलाइन करके अच्छा बेहतर समय बिता पाएंगे। स्पेशली इस वीक की बात करूं, मून की बात करूं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिटैचमेंट जरूर आएगा, कहीं ना कहीं स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है बेड पे बैठ लिटे लिटे आप एक दूसरे के साथ कोई आर्ग्यूमेंट कर लें, लेकिन चीजें बैलेंस हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, स्वीट हो जाएंगी इन दी एंड, और चीजें कोई ट्रबल नहीं करने वाली। अब आपके अंदर से ये भी भावना निकल जाएगी कि मेरे कहने पे क्यों नहीं चल रहा सामने वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं उठा रहा है सामने वाला, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होने वाली है। ये मैं खत्म हो जाएगा तो डिस्टर्बेंस सब खत्म होने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। ये अप्रोच अगर आप रखेंगे, सेम अप्रोच रखेंगे, तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ होती हुई नजर आ रही है इस वीक में। बात करता हूं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस के मालिक कहां बैठे हैं, आपके 7th हाउस में। देखिए मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, अब आप फ्लॉन्ट करेंगे कुछ चीजें। अब ये समय शुक्रदेव एग्जॉल्ट होकर बैठे हैं, आपके भाग्य स्थान का मालिक है, आपके 2nd हाउस का मालिक है। आप फ्लॉन्ट कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको मेहनत का फल मिल रहा है, लेकिन आपका क्या बिहेवियर हो रहा है, और ये बहुत अच्छा बिहेवियर है कि आप आपकी सैलरी आती है, आप अपने पार्टनर को दे रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ लाइफ में कुछ करना है, कोई डिजायर है, शेविंग कराना है, कुछ भी कराना है, जीरो मतलब 0 से लेकर 100 तक की आपको कोई भी चीज करनी है, आप अपने स्पाउस के ऊपर डिपेंड हो गए। एंड ये अगर आप कर लिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो ये कर लीजिए, सच बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी रेमेडी होगी कि आपकी जॉब भी स्टेबल हो जाएगी, आपका घर का पीस एनवायरनमेंट भी बहुत पीसफुल हो जाएगा, और आपका जॉब भी बहुत अच्छे से काम कर पाओगे, क्योंकि पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं होगी तो प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। दूसरी चीज देखिए, इसके साथ साथ अब जॉब पे पर्टिकुलर फोकस करते हैं। देखिए 6th हाउस का मालिक 7th हाउस में आ गया, अब आप स्पॉटलाइट में है, आपके मेहनत का फल आपको मिल रहा है, अच्छी रेपुटेशन आपकी बन रही है, अच्छा नेम फेम इमेज मिल रहा है आपको। इस समय काल में रिसेंटली आपने कोई जॉब छोड़ा था तो कोई नई जॉब मिला होगा, आपके ऊपर स्पॉटलाइट होगी कि आप कैसा काम करते हो, आपका पैटर्न क्या है, आपके अंदर कितनी स्किल सेट है, आप कितना हार्ड वर्क करते हो, ठीक है। कहीं ना कोई आपको नोटिस कर रहा है इस समय काल में, किसी के साथ आपका नैन मिल रहे हैं इस समय, ये भी दिखाई दे रहा है। शुक्रदेव एग्जॉल्टेड है, अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल आपकी लाइफ में इस समय आ रही होगी, ऑल्दो वो बहुत प्रैक्टिकल बात हो रही है, अभी उस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है, लेकिन आपको इंटरनल लेवल पे किसी के साथ बात करके अच्छा लग रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मेक श्योर उसका इंपैक्ट, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज लाइफ पे नहीं पड़ना चाहिए, इस चीज का आपने बहुत ज्यादा क्रिटिकल होना है। यहाँ शनिदेव के साथ अगर आपने डिसलॉयल्टी कर दी, शनिदेव यहाँ पे आपको थोड़ा सा पनिश कर सकते हैं। इस समय काल में आप कोई गाड़ी अगर 2 व्हीलर से जाते थे तो 4 व्हीलर लेने की आप प्लानिंग कर सकते हैं कि मैं अब गाड़ी खरीदूंगा, कार खरीदूंगा, उससे ट्रैवल करा करूंगा। इस तरह की चीजें, आप नई गाड़ी, नई रिंग, नई वॉच, इस तरह की चीजें भी आपके अंदर आ सकती हैं। तो फ्लॉन्ट करेंगे आप और अच्छा वर्कआउट करेंगे। कोई जॉब ढूंढना चाहते थे तो इस वीक में हो सकता है कि जब जैसे ही चंद्रमा आपके 1st हाउस में आएंगे, डिजायर का मालिक आएगा तो कोई आपके 7th हाउस को देखेगा और 12th हाउस में जाएंगे, तो यानी कि ये वीक हो सकता है मिड वीक में कोई ना कोई आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाए, या हो सकता है किसी ऐसे इंसान के साथ कोलैबोरेशन हो जाए कि आपको कोई डील मिलने वाली थी, आपको कोई असाइनमेंट था, वो पूरा हो गया, कहीं ना कहीं चीजें क्रैक हो गई, आपने अपना टारगेट पूरा कर लिया, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, एकदम अप्रिशिएशन मिल रहा है। तो इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं आपके जॉब में दिखाई दे रही हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपके लाइफ में, कोई स्टक थे कहीं पे, आपका बॉसेस के साथ कोई टेंशन चल रहा था, कोई किसी तरह का स्ट्राइक चल रहा था, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा था, वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाएगा। किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते थे, हो नहीं रही थी, अब कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई ना कोई डिस्प्यूट था जॉब में, ठीक है, आपके ऑफिस में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चल रही थी, आप कंट्रोवर्सीज को हराकर बाहर निकल के आएंगे और विन विन सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये वीक बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि आपका लगन का स्वामी अब नीच राशि से निकल रहा है, ऑल्दो 8th हाउस में जा रहा है, लेकिन 8th हाउस के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। बस आपको संयम नियम साधना नहीं छोड़नी है, कोई किसी तरह के शॉर्टकट में मत चले जाना, बस मेहनत करना, शनिदेव को बचा के रखना, अपने प्रोटेक्ट रखना, शनिदेव के लेंसेज से देखना अपनी लाइफ को, यानी कि मुझे डिसिप्लिन रहना है, मुझे डेडिकेशन के साथ काम करना है, मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे किसी तरह के शॉर्टकट में नहीं जाना है। आई स्वेयर आपकी लाइफ को यहां से यहां पहुंचा देगा, आपकी डेजिग्नेशन को यहां पहुंचा देगा, आपकी रेपुटेशन को यहां पहुंचा देगा, और आपको इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, इतना रेपुटेशन आपका अच्छा हो जाएगा कि आपने उसका इमेजिनेशन में भी नहीं सोचा होगा कि ये मेरे साथ हो सकता है, या मैं इतने बड़े एसोसिएशन में इतने अच्छी सीट पे बैठ सकता हूं। ट्रस्ट मी, ये आपके साथ होने वाला है। 2.5 साल के अंदर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर चेंज आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और गुरुदेव बृहस्पति भी आपके 10th हाउस में आ रहे हैं, तो नेम फेम प्रेस्टीज बढ़ने का, एक नया प्रमोशन मिलने का बहुत अच्छे चांसेस आपके साथ बन रहे हैं। चलिए बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए 10th हाउस में का मालिक अभी 8th हाउस में जा रहा है, तो कोई ना कोई सडन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है। एक चीज अच्छी है कि शनिदेव यहाँ पे बैठे हैं, 5th हाउस 6th हाउस के मालिक शनिदेव, कोई पार्टनरशिप को कोलैबोरेशन के चक्कर में आप लग रहे हैं, ठीक है। मेक श्योर कि अगर वो फीमेल है तो आप
क्या आप किस तरीके से डील कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप किसी फीमेल के ऊपर डिपेंड होकर काम कर रहे हैं या किसी पार्टनर के ऊपर डिपेंड होकर काम कर रहे हैं, तो ट्रबल आएगा, आपको पैसा मांगना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको फिर आपके ईगो हिट हो सकती है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। बिजनेस में कोई चैलेंजेस चल रहे थे, यहाँ सूर्यदेव आपको ब्लेस करेंगे, कोई नेगेटिविटी को सॉल्व करने में, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको यहाँ सपोर्ट मिलेगा। कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई फैमिली की तरफ से, कोई फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल की तरफ से कोई ना कोई होगा जो आपकी मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। कोई ना कोई होगा जो आपको इस वीक में ब्रेक थ्रू मिलेगा ही मिलेगा कि यार इस काम को इस तरीके से भी किया जा सकता है। एक नई स्ट्रेटजी, एक नया प्लान, एक नया प्रोडक्ट, किसी तरह के लॉन्चिंग करना, किसी तरह का एक नया प्लानिंग बनाना, आगे का विजन देखना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। इस समय आप टीम मैन बन के काम करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है, ठीक है। जितना अच्छे से टीम होगी, जितनी बेहतर टीम होगी, उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी आप निकाल पाएंगे, इसमें मुझे किसी तरह का कोई डाउट नहीं मिल रहा है, ठीक है। गुरुदेव बृहस्पति बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक आने वाले हैं, उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। तो आप जितने कॉन्क्रीट हो गए इस समय काम करेंगे, जितने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात बोलेंगे, बात रखेंगे और काम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा आपको आने वाले वीक में। यहाँ पे मंगल का नीच भंग होना, यानी कि जो एनर्जी लेवल लो हो गया था वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। बेहतर आप आउटपुट दे पाएंगे, बेहतर आप प्रोडक्टिविटी निकाल पाएंगे। तो हर जगह से मुझे बेहतरी दिखाई दे रही है, पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। बीच में ट्यूसडे वेडनेसडे में मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, थोड़ा हिट करेगा, चैलेंजेस थोड़े से ज्यादा लगेंगे कि यार ये चैलेंज बहुत बड़ा है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवान की कृपा से, आप नारायण की कृपा से ऐसा काम करके दिखाओगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ऐसा साम दाम दंड भेद लगाओगे कि आपकी सारी नेगेटिविटी मिनिमाइज हो जाएगी। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, अपना पैसा अपनी स्पाउस को देना शुरू कर दें, अगर आप मैरिड हैं, या अगर आप अनमैरिड हैं तो अपनी मम्मी को देना शुरू कर दें, ठीक है। अपनी माता जी को दीजिए, कोई भी पैसा चाहिए उनकी ब्लेसिंग्स के साथ लीजिए, आपके सारे काम बनने लगेंगे। ये मेरा आपको बहुत बड़ा रेमेडी आपको मैंने बता दी है। आपको डिपेंड होना है ना किसी के ऊपर, तो अपने अपनों के ऊपर हुई, अपनी स्पाउस, अपनी वाइफ के ऊपर, अपनी मदर के ऊपर हुई है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे यहाँ डालना है। आप उनकी ब्लेसिंग्स के साथ कोई काम करेंगे तो आपकी लाइफ में रामबाण रेमेडी काम करेगी, आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगा, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक 7th हाउस में बैठा है, एक्सॉल्टेड शुक्र के साथ बैठा है। देखिए यहाँ पर आपकी भाई, आपका कोई बहन, आपका कोई स्पाउस, फैमिली में से आपको कोई सपोर्ट कर रहा है। इस समय कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। आप इस समय कोई रेलवे, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस समय आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपका वीक बहुत अच्छा बन जाएगा। इस समय काल में आप कोई कॉन्फिडेंस के साथ कोई कार्य करेंगे और आपको उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। इसके साथ साथ गुरुदेव बृहस्पति भी आपके 10th हाउस में जा रहे हैं, ठीक है। जो एक्चुअल में 5th हाउस के कारक होते हैं, ठीक है, जो 9th हाउस के कारक हैं वो 10th हाउस में जा रहे हैं और आपके 7th हाउस के मालिक हैं, यानी कि 5th हाउस जिसके डोमेन में बैठा है वो 10th हाउस में जाने वाला है नेक्स्ट वीक, और 6th हाउस को देखेगा और आपके 2nd हाउस को देखेगा, आपके 4th हाउस को देखेगा। तो मेंटल पीस भी अच्छा होगा, आपको हार्ड वर्कर बनाएगा, कंपटीशन में आपको जिताएगा। आपका कोई ऋण रोग शत्रु है, कोई ना कोई, आप अपने आप में ही लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे, आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा, आपके नेम फेम प्रेस्टीज को बढ़ाएगा, आपका ऑरा पॉजिटिव करेगा और आप बहुत सिंसियर हो जाएंगे। अब आपके अंदर बहुत लॉजिकल हो जाएंगे आप, अब आप डे ड्रीमिंग से बाहर होंगे। आपके लिए एक नया सवेरा होने वाला है ये वीक एक नया सवेरा, एक नई दुनिया, एक नई ऊर्जा, एक नया प्रकाश आपकी लाइफ में आने वाला है, एक एनलाइटमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है। और अब आप दुनिया को अलग तरीके से देखेंगे, अपनी पढ़ाई को अलग तरीके से देखेंगे, अपने कंपटीशन को अलग तरीके से देखेंगे। अब आपके अंदर कोई मैच्योरिटी मुझे दिखाई दे रही है, तो ये मैच्योरिटी आपके लिए रामबाण हो सकती है और आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है 180 डिग्री, जिसमें कि आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या कह रही है। रेमेडी की बात करूंगा तो आपके 1st हाउस का मालिक 8th में, ठीक है, आपके भाग्य का मालिक 7th में, यानी कि मैंने जैसे कि अभी बिजनेस में भी बोला था, आपकी जो हार्ड अर्न मनी है वो अपनी मदर को या अपनी स्पाउस को देना शुरू कर दें। थोड़ा एक हिस्सा ऐसा कि जो वो सेविंग कर सकें, या आपको कभी इमरजेंसी में कोई चीज पैसा चाहिए तो उनसे ले लें आप। ये वीक इस चीज का इनिशिएशन के लिए बहुत अच्छा है। लक्ष्मी जी का रूप मान के उनके हाथ में पैसा देकर, देवी का रूप मान के उनके हाथ में पैसा देकर आप अपने जो कैश फ्लो को बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को राइज कर सकते हैं। इससे बड़ी रामबाण रेमेडी कुछ नहीं हो सकती। इसके साथ साथ आपको कोई नेगेटिविटी लग रही है, आपको लग रहा है यार किसी ने कुछ करा दिया है, यार ऑल ऑफ सडन आपका एनर्जी लेवल लो हो गया है, ऑल ऑफ सडन आप कोई कार्य नहीं कर पा रहे हो, प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पा रहे हो, 7th ऑफ मे के बाद अच्छा समय है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको क्या करना है समय, आपको देवी माँ का कवच करना है। देखिए दुर्गा चालीसा, नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, दुख हर लेगी, आपके नेगेटिविटी को खत्म कर देगी, तमस को खत्म कर देगी। जिसने निशुभ शुभ का वध किया था, जिसने महिषासुर का वध किया था, वो आपकी नेगेटिविटी को ताड़ देगी, आपकी नेगेटिविटी को खत्म कर देगी और आपके जीवन
जीवन को ऊपर लेके आ जाएगी। यानी कि अब आप जैसे जैसे दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुरू करोगे, जैसे ही आप देवी का पाठ करके देवी की ऊर्जा को अपने अंदर लेके आएंगे, आपके अंदर से तमस निकल जाएगा, आपके अंदर से नेगेटिविटी निकल जाएगी, कोई नेगेटिव विचार आपके अंदर से निकल जाएगा, आप अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ, एक अच्छी पॉजिटिविटी अंदर देख पाएंगे और अपनी लाइफ में एक मेजर चेंज लेके आ पाएंगे, जो आपको बहुत ही ज्यादा ब्लेसफुल लगेगा, ब्लिसफुल लगेगा और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आती हुई नजर आएगी। तो ये बहुत अच्छा वीक है, बहुत शानदार वीक है। आपका लगन का स्वामी 8th हाउस में भले से जा रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से अंदर से कोई ना कोई नेगेटिविटी को निकाल के बाहर फेंक देगा और आपके जीवन में सही चीजों को ऑडिट करेगा। एक लॉजिकल आप स्टेप ले पाओगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा चेंज कर पाओगे। आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा, ये मैसेज समझ में आया होगा, ये रेमेडीज समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मुझसे कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मुझसे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री कृष्णा।